And as far as all the turbulence between Russia and Ukraine and the build-up in the last couple of days is concerned, my colleague Vipin Chaubey is on ground. He brings us this report from where the building was destroyed in a rocket attack. Take a look. 2 साल बाद लगभग एक बार फिर से मैं यूक्रेन के उस युद्ध के मैदान में खड़ा हूं जहां मैंने इस युद्ध की विभीषिका को देखा था। एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाई थी, लेकिन 2 साल बाद अब जब मैं यूक्रेन की राजधानी कीव से सटे गोस्टोमेल आया हूं तो मुझे वैसी ही तस्वीर नजर आ रही है। रुक रुक कर इसी तरह से एयर रेड अलर्ट सायरन चारों तरफ बज रहे हैं और इस तरह के हमले के बाद कैसे इस बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को धराशायी किया जा रहा है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। गोस्टोमेल का इलाका है, आप जहां जाएंगे इसी तरह के हमले, और कुछ दिन पहले रशिया की तरफ से हमला किया गया था और उस हमले में ये बहुत बड़ा वेयर हाउस किस तरह से उसको नुकसान पहुंचा है उस हमले की तस्दीक करता हुआ, गवाही देता हुआ ये वेयर हाउस आपको नजर आएगा। 2 साल में तस्वीर कुछ भी नहीं बदली, सिर्फ इतना हुआ है कि यूक्रेन कल तक जो डिफेंसिव खेल रहा था अब ऑफेंसिव हो गया। अब यूक्रेन भी रशिया के अंदर घुसकर लड़ाई लड़ रहा है और उसके 4 प्रांतों में बड़े हमले कर दिए गए हैं। क्रुक्स जैसे इलाके में लड़ाई चल रही है, लेकिन इसके विपरीत अगर रूस की बात आप करेंगे तो रूस जो हमले कर रहा है उसमें ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उसमें धराशायी हो रही है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, ऐसे आरोप लग रहे हैं यूक्रेन के द्वारा कि रशिया उनको भी नहीं छोड़ रहा है। अंदर कैसे हालात है सुरभि वो आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूं। पहले बिल्डिंग के बाहर की तस्वीर देखिए, कितनी बड़ी बिल्डिंग, और जब मिसाइल से हमला किया गया कैसे जलकर पूरा इलाका राख हो गया और चारों तरफ पसरा ये मलबा, और इस तरफ देखिए जो राख है वो भी अभी यहां पर पड़ी हुई है, जो ये बताता है कि बहुत पुराना हमला नहीं है। 2 साल बाद भी तस्वीर का मुवेश वैसी ही है। अब मैं आपको अंदर लिए चलता हूं और अंदर ले जाके दिखाता हूं कि इस हमले के बाद इस वेयर हाउस के अंदर कैसा माहौल है। हालांकि इस पूरे इलाके को खाली जरूर करा लिया गया, आसपास कोई आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये हमले बता रहे हैं कि ये हालात अभी भी खराब यहां पर बने हुए हैं। और अब अंदर की तस्वीर देखिए, ये पूरी बिल्डिंग जिसकी छत नीचे आ चुकी है, ये पाइपें लटकी हुई है जो एयर कंडीशन की है, फॉल सीलिंग टूट गई है, और नीचे देखिए लोगों के कपड़े कैसे यहां पर काम हो रहा था, टूटे हुए शीशों के टुकड़े, कपड़े बिखरे हुए हैं। और ये मलबा बताने के लिए काफी है कि इतनी मजबूत बिल्डिंग में कितना बड़ा हमला किया गया था और इस हमले के बाद कैसे इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा हुआ है। All right, my colleague Vipin Chaubey, who sent that report to us, is now joining us live from Kyiv. Vipin, I want to understand from you, things have escalated quite a bit in the last couple of days since we knew of Russia to be impenetrable. That has happened. It has been penetrated. There have been drones fired. There have been missiles fired. Give us an update on what has transpired in the last 24 hours. All right, it looks like we are going to connect Vipin once again. We've lost connection with him, but he's currently there in Kyiv, where we now understand Russian defenses have intercepted and shot down at least 11 drones over Moscow region. That is what Russia is reporting right now. This attack is a part of an escalating conflict. It escalated after Ukraine targeted the Kursk region in Russia. We now know Russian oil refineries and airfields have also been targeted. In total, Russia's defense ministry has reported and destroyed 45 drones across various regions from Kaluga to Kursk, from Belgorod to other regions. Now, Moscow mayor has also confirmed that some drones were shot down in the city of Podolsk and located about 38 kilometers south of Kremlin. Vipin Chaubey is joining us back in. Vipin, give us latest on what's transpired in the last 24 hours. देखिए, मैं तकरीबन 2 साल बाद इस वॉर जोन में लौटा हूँ और आप समझिए कि जैसे ही मैं सुबह आज लौटा हूँ एयर रेड अलर्ट सायरन बजने शुरू हो गए हैं, जो ये बता रहा है कि यूक्रेन की राजधानी की बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से यूक्रेन हमले कर रहा है वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन डिफेंसिव नहीं, अब इस पूरे गेम को, इस पूरे वॉर को ऑफेंसिव खेलना चाहता है।
मॉस्को पर अटैक करना अपने आप में ये बताता है पुतिन को, क्रेमलिन को, ये संदेश देता है कि यूक्रेन आज की तारीख में आपके घर के अंदर घुसकर मारने में पूरी तरह से सक्षम है। वो ना सिर्फ अपने घर को बचा रहा है बल्कि आपको नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है। आज सुबह के बाद से जो मैं यूक्रेनियन से बात कर रहा हूं, फोर्सेस के टच में हूं, जो यहां के लीडर्स ने जो मुझे बताया वो ये कह रहे हैं कि हमने अपने इलाके को सेव कर लिया है। अब हमें रशिया को जीतना है और ये तब तक लड़ाई नहीं खत्म होगी जब तक हम अपने कब्जा किए हुए इलाके को नहीं छुड़ा लेते। देखिए मेरी मौजूदगी इस वक्त यूक्रेन के बूचा इलाके में है और उन इलाकों में जहां जमकर कोहराम मचाया था रशियन फोर्सेस ने। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य से कहूंगा कि जरा वो तस्वीरें दिखाए कि कैसे रिहायशी इलाकों में, ये बहुत बूचा का पॉश इलाका है और आपको मालूम होगा, पुरानी रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी, बूचा के ये वो तमाम इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा मिसाइलों से हमले किए गए थे। रशियन फोर्सेस यहां तक आ चुकी थी और यहां आने के बाद इस पॉश एरिया के बंगलोज में हमले किए गए थे और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। एक तरफ से मैंने आपको इन बंगलों की तस्वीरों को दिखाना शुरू किया, बंगला नंबर 1। इसके अलावा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरह के हमले आपको नजर आएंगे और ये हमले बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन इन हमलों को, अपने लोगों को जो उन्होंने जान गंवाए हैं उसको भूला नहीं है। अंदर की तस्वीरें आपको ले चल के दिखाता हूं कि ना सिर्फ बाहर से ये मकान पूरी तरह से खंडहर हो चुके हैं, बूचा के वो रेजिडेंशियल इलाके हैं जो लोग खाली करके चले गए थे और आज 2.5 साल के बाद भी वो ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि वो वापस अपने इलाकों में लौटे। हालांकि बहुत लेवल पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है लेकिन आज भी ये इलाके हाईली सिक्योरिटी जोन में नहीं आते हैं। खासकर कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, वहां पर भी एयर रेड अलर्ट सायरन बज रहे हैं। अंदर की तरफ मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र आपको ले चलेंगे और अंदर की तस्वीरें देखिए कि जब यह हमला हुआ होगा किस तरह से इन घरों को नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि 2.5 साल बाद पहली बार ऐसा मौका आया है जब 4 प्रांत रशिया के ऐसे हैं जहां पर यूक्रेन घुस चुका है। वोरोनिल की बात कर ले, बेलगोरोद की बात कर ले, ओरियोल की बात कर ले, ब्रियांस्क की बात कर ले, क्रुक्स की बात कर ले। 6 अगस्त के बाद से यह गेम बदलता हुआ उन मकानों के अंदर की तस्वीरें देखिए जहां पर मिसाइलों और इन हमले से ये मकान खत्म हो गए हैं। उन ड्राइंग रूम की तस्वीरें दिखा रहा हूं, मकानों के अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूं, सब कुछ जल All right, you were looking at visuals, of course, of where my colleague is right now in Ukraine, where the destruction, the rampant destruction of Russian missiles which have seemed to have hit the colony there, the houses there, and the destruction that they have caused as a result on buildings. He was trying to show you around on what's happened in Busha area of Ukraine, where Vipin Chaubey is bringing all those live details. We'll try and get him back. But, you know, not getting Vipin back just as yet, but Vipin continues to be there on ground trying to bring in all those details of what's happening as far as the escalating offensive of Ukraine is concerned. Ukraine once seemed to be on defense is now on offensive. It is trying to infiltrate into Russia. It has successfully done so in Kursk region at least, where Russian fortifications are now trying to push back Ukraine. The war is escalating. It has reached a new level, if one may say so, since the last 2 years ago, since the war first began. And those details, of course, emerging on the back of the fact that Prime Minister Modi is currently in Poland. He will also be visiting Ukraine.